समय का जगाया नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, सदस्यगण, सभी सेवादार जिम्मेदार प्रेमियों को हम अपने ही स्थान से सादर सप्रेम जय गुरुदेव बोल रहे हैं। जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब जीवों के हित के लिए, आत्माओं के कल्याण के लिए जब इस धरती पर महापुरुष आए, उस मालिक को पाने के लिए जो सच्चा रास्ता हम आप छोड़ चुके, भूल चुके, उसी रास्ते को बताने के लिए इस धरती पर संत सद्गुरु बराबर आया करते हैं। एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य महापुरुषों का होता है, ताकि हम सब लोग हमेशा हमेशा के लिए सुखी और आजाद हो जाएं। महापुरुष इस संसार से निकालकर इस काल के देश में जो हम लोगों के लिए कर्म कर्जा हुआ, जिस कर्ज को हम जीवों को भोगना है, महापुरुष उसे पूरा कराना चाहते हैं, ताकि कर्मों का हिसाब किताब खत्म हो जाए और ये जीव अपने देश चले जाए। जब तक हम आप अपने देश नहीं जा पाते, तब तक सच्चा सुख हम लोगों को नहीं मिल पाता। इस संसार में हम आप रहते हैं, कहीं न कहीं हम आप इस शरीर के लिए हम लोगों ने अपना घर मकान बनाया। कोई जहाँ जन्म पाया वहाँ बना लिया, कोई जन्म के बाद दूसरी जगह भी बना लिया। तो जो घर हम आप बनाते हैं रहने के लिए, इस शरीर के सुख के लिए, उस घर को छोड़ करके अगर हम आप कहीं जाते हैं, जब वहाँ दुख तकलीफ होती है या कोई किसी तरह की बात कह देता है, वहाँ से मन जब खिन्न होता है, तो हम आप तुरंत अपने घर की तरफ ही भागते हैं कि हम अपने घर चलेंगे, वहाँ नमक रोटी खा के ही रह लेंगे। ठीक यही चीज हम जीवों के लिए महात्मा समझाते हैं। जैसे शरीर के लिए हम आप घर मकान बनाए, अपना गांव है, घर है, कहीं चले गए, दुख मिला तो वहाँ से छोड़ करके फिर अपने घर गांव निकल जाते हैं। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, ये देश अपना नहीं, ये पराया देश है। इस देश में हम आप सुख ढूंढ रहे, यही भूले हुए महात्मा हम जीवों को याद दिलाने के लिए आते हैं, ताकि हम आप अपने देश निकल चले। इसमें अगर हम आप सद्गुरु पर पूरा पूरा भरोसा और विश्वास करें, तब तो हम सब जीव यहाँ से निकल सकते हैं। अगर सद्गुरु पर भरोसा विश्वास नहीं हुआ, तब ये जीव यहाँ से नहीं जा पाते, क्योंकि काल भगवान ने बंधन लगा रखा है। सबसे पहले संत इस धरती पर जब कबीर साहब आए, वो तो जीवों को निज घर ले जाने के लिए आए,
लेकिन उस समय उनका बड़ा विरोध हुआ। विरोध होने का कारण क्या था? कबीर साहब काशी में जब लोगों को सत्संग सुनाया करते थे, एक बात लोगों को बताया करते थे कि परमात्मा जीते जी मिलता और इसी मनुष्य शरीर के अंदर, बाहर नहीं। जब कबीर साहब इस भेद को उजागर किए, लोगों को बताने लगे कि भगवान को कभी कोई बाहर नहीं पा सकता। मंदिर, मस्जिद, गिरजा घरों में, गंगा जमुना तीर्थ व्रत में भगवान नहीं मिलेंगे, इसी मनुष्य शरीर के अंदर मिलेंगे। जब ये बातें कबीर साहब लोगों को बताने समझाने लगे, जो परमार्थी जीव रहे, जीवों के अलग अलग संस्कार होते हैं। जैसे एक ही घर परिवार में देखा जाए तो सब के सब लोग गुरु महाराज से उतना प्रेम प्यार नहीं करते हैं। किसी किसी का संस्कार है, भाव है, वो जीव अपने गुरु के लिए सब कुछ अपना कुर्बान कर देते हैं। लेकिन उसी घर परिवार में अगर देखा जाए तो और लोग गुरु के बताए रास्ते को अपना नहीं पाते हैं। इसमें जीवों के अलग अलग संस्कार होते हैं। जो परमार्थी जीव थे, कबीर साहब के करीब आने लगे, धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। अब जो काशी में जो लोग बाहरी पूजा पाठ कर्म कांड में फंसे हुए थे, अब उन लोगों को ये बात बुरी लगने लगी। धीरे धीरे लोग विरोधी बन गए। जब विरोधी बन गए तो कबीर साहब का लोग विरोध करने लगे। महात्मा का कोई भी विरोध करके चाहे कि हम उनको पीछे कर सकते हैं, ऐसा संभव नहीं होता। महात्मा इस धरती पर सर्वसमर्थ होते हैं। संत इस धरती पर भगवान से बड़े होते हैं और संत इस धरती पर जब मिल जाते हैं तो भगवान का मिलना निश्चित हो जाता है और उस धाम को भी जहाँ से हम आप आए, उस देश का भी पाना निश्चित होता है। लेकिन जब हम आप पूर्ण रूप से विश्वास करें तो, और सद्गुरु को इस संसार में सर्वसमर्थ समझे, जब ये भाव अपने अंदर हो जाए कि सद्गुरु सब कुछ करते हैं, तब हम जीवों का काम बन सकता है। लेकिन ऐसा भाव विचार सबके अंदर नहीं पैदा होता। कभी कभी इंसान अपनी बुद्धि का प्रयोग करने लगता है, पढ़ाई लिखाई का अहंकार आता है। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब कबीर साहब ये बातें लोगों को बताने लगे, लोगों को अनुभव भी हुआ, तो उनके पास संख्या बढ़ती गई, उनका सत्संग जारी रहा, भीड़ होने लगी। वहाँ जो कर्मकांड के पुजारी थे, कर्मकांड में फंसे थे, बाहरी पूजा पाठ को ही सर्वोपरि मानते थे, अब ये लोग विरोधी बन गए। अब हर तरह से लोगों ने प्रयास किया लेकिन सफलता कहीं नहीं मिली। फिर लोगों ने एक बार ये योजना बना ली कि ऐसा प्रचार कर दिया जाए। लोग मिल करके प्रचार कर दिए कि कबीर साहब की कुटिया पर वहाँ एक सत्संग और भंडारा होगा। फिर लोग इनका विरोध करने लगेंगे कि ये झूठे। अब हुआ, प्रचार तो हो गया, चारों तरफ शोहरत हो गई। जिस दिन भंडारा था, अब उस दिन चारों तरफ से भीड़ जब चलने लगी तो कबीर साहब अपनी कुटिया छोड़ करके बाहर चले गए। देखिए, महापुरुष हर जीवों को हर तरह से समझाने का प्रयास करते हैं। जब कबीर साहब बाहर चले गए, जब ही वो कुटिया छोड़ करके बाहर निकले, अब परमात्मा स्वयं उसी शरीर रूप में वहाँ हाजिर होकर के पूरी व्यवस्था, यानी जितने भी लोग आते गए सबके खाने पीने का इंतजाम। फिर दोपहर से भंडारा शुरू हुआ, शाम तक लोग भोजन करते रहे। जब शाम हो गया, भीड़ चली गई, तो कबीर साहब वापस आए और वहाँ चारों तरफ ये चर्चा फिर हो रही कि बहुत अच्छा भंडारा हुआ, बहुत अच्छी व्यवस्था रही।
कबीर साहब आए तो लोगों ने उनकी वाहवाही शुरू की। तब उन्होंने एक बात उन्होंने कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया, ना मैं कुछ किया, ना मेरा ये शरीर कुछ करने योग्य है। जो कुछ किया साहिब किया, यानी जो कुछ किया वो मालिक ने किया। महापुरुष इस धरती पर अपने को बराबर छिपा के रखते, बराबर महापुरुष अपने छिप करके रहते। कभी भी महापुरुष अपने को महापुरुष नहीं कहते। सेवक बनकर के, छोटा बनकर इस तरह से रहते हैं। फिर भी हम आप जो भी परमार्थी प्रेमी भाई बहन, महापुरुष के मिल जाने पर भी हम लोगों के अंदर जब सुधार नहीं आ पाता तो महापुरुष इस दुख से दुखी होते हैं। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये हम परमार्थी प्रेमियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वो रास्ता गुरु महाराज हम प्रेमी भाई बहनों को बताए। और गुरु महाराज इस धरती पर आए वो रास्ता बताने के लिए। तो शक्ति तो बराबर आती है, शरीर और नाम बदलता रहता है। कबीर साहब जब जाने लगे तो ये बात बता के गए कि मैं फिर आऊंगा, लेकिन इस धरती पर कबीर साहब का आना फिर हुआ, शरीर नाम बदला। फिर दुनिया के लोग नहीं समझ पाए कि ये कबीर है। ऐसे ही स्वामी जी महाराज इस धरती पर आए और हम जीवों को पूरी बात बता समझा के गए। जाने के पहले गुरु महाराज ने एक बात कही कि देश दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। इस परिवर्तन की जो आगवानी करेगा उसका नाम होगा। अब इस परिवर्तन की केवल आगवानी करने की बात स्वामी जी महाराज ने कही। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये बात मैं आपके कान में डाल करके जाता हूँ। यानी उस शरीर से तो स्वामी जी महाराज चले गए। अब हम आप देखने में ये समझते हैं कि गुरु महाराज चले गए, गुरु महाराज नहीं रह गए। लेकिन स्वामी जी महाराज ने ये भी कह रखा, बच्चे मैं आपके पीछे पुड़िया बांध दे रहा हूँ, ये पुड़िया अपना काम करती रहेगी। दोबारा जब मैं आऊँगा फिर इसी स्थान पर तो मैं देखूंगा कि मेरी पुड़िया ने कितना काम किया। अगर महापुरुष की बाणी हम आप याद रखेंगे तब तो धोखा नहीं होगा। और गुरु महाराज इस धरती पर जीवों के कल्याण के लिए आए। जो काम गुरु महाराज हम लोगों को देके गए, अगर उनके काम को हम आप निरंतर करते रहे, लगन के साथ, ईमानदारी के साथ करते रहे, तब तो हम सब जीवों का काम बन जाएगा। इसमें प्रेमी भाई बहनों एक बात हमको आपको समझनी पड़ेगी। स्वामी जी महाराज ने कहा जो परिवर्तन की आगवानी करता है उसको दुख भी उठाना पड़ता है, कष्ट सहन करना पड़ता है। अब ऐसे समय में जब दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, अगर हम आप इस रास्ते को छोड़ करके हट जाए तो फिर अगर हम आप डर गए फिर हम लोगों का इतिहास नहीं बनेगा, हम जीवों का काम भी नहीं बनेगा। स्वामी जी महाराज इसीलिए एक बात कह के गए कि बच्चे तुम मेरा काम कर दो तो मैं तुम्हारा काम कर दूं। गुरु इस धरती पर, संत इस धरती पर सिर्फ हम जीवों के कल्याण के लिए आते हैं। स्वामी जी महाराज की वचन है कि बच्चे तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। अगर परमार्थी प्रेमी भाई बहनों गुरु के काम को करने में हम आप कहीं अपने अंदर में अहंकार ला दिए, ये काम हमने किया, हमारे द्वारा ये हो रहा, तो निश्चित है कि हम आप इस पथ पर धोखा खा जाएंगे। महाभारत हो चुका था, सब लोग मर चुके थे, फिर भी भगवान कृष्ण अर्जुन को लड़ाई के मैदान में ले गए और कहने लगे कि अर्जुन ये धनुष उठाओ, बाण चलाओ, इन लोगों को मार दो। अर्जुन को मोह पैदा हो गया, धनुष बाण रख दिए, कहने लगे हे कृष्ण जय नहीं चाहता इस राज सुख संभोग को। हे कृष्ण मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे भोग की कोई वस्तु नहीं चाहिए, मैं इनके ऊपर बाण नहीं चला सकता। तब भगवान कृष्ण कहने लगे अर्जुन क्या तुम मुझे पहचान नहीं रहे, मैं क्या करने के लिए आया, मैं कौन हूँ। अर्जुन कहने लगे कि आप एक इंसान,
तब भगवान कृष्ण मुस्कुराए, कहने लगे, देखो अर्जुन, बाहर की चर्म आंख से तुम मेरी पहचान नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर तीसरी आंख है, दिव्य दृष्टि है, उसी आंख से तुम मुझे पहचान सकते हो और उसी आंख से तुम परमात्मा को पा सकते हो, देख सकते हो, उनके पास जा सकते हो। रास्ता अंदर, बाहर नहीं। देखिए भगवान कृष्ण क्या काम किए, अर्जुन को वही लड़ाई के मैदान में बैठा दिए। अर्जुन जब पालथी लगा के बैठे, भगवान कृष्ण कहने लगे, अर्जुन दोनों आंखें बाहर की बंद कर दो। अर्जुन बाहर की आंख बंद किए। जब ध्यान तीसरे तिल में लगाए, उस समय भगवान कृष्ण अपनी योग शक्ति से, आपके गीता में लिखा है, दिव्यम ददामि चक्षुं पश्येम ईश्वरम, अर्जुन की दिव्य दृष्टि को भगवान कृष्ण खोल दिए। अर्जुन क्या देख रहे हैं कि पूरा का पूरा महाभारत हो चुका है, सब के सब लोग मरे पड़े। तब अर्जुन हाथ जोड़े, कहने लगे, प्रभु हम तो आपको इंसान समझते थे, आप तो महान शक्ति, और ये महाभारत तो हो चुका है, फिर आप हमसे लड़ाई क्यों करवा रहे? परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जो शक्ति परिवर्तन करने आती है वो अपना खुद काम करती। गुरु महाराज 28 नवंबर सन 2011 में कहे थे कि बच्चे मेरा सब काम हो चुका है, सत्संगी जन अपने काम में लगे रहे, तुम्हें घबराने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, समय आते ही सब काम हो जाएगा। अगर हम लोग सत्संगी बन करके काम करेंगे, अगर सत्संगी का लक्षण हम लोगों के अंदर होगा और इस काम में अगर हम आप लगे रहेंगे, तब तो हम जीवों का काम बन जाएगा। अगर हम आप ये सोचेंगे ये काम हम कर रहे हैं, तो वहां प्रेमी भाई बहनों नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि सवाल अपनी जीवात्मा का है। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चे तुम मेरा काम कर दो तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। अगर निशाना हम अपनी आत्मा की तरफ रखेंगे कि किसी भी तरह से अगर हमको गुरु महाराज मिले तो हमारी आत्मा का कल्याण हो जाए, और काम तो गुरु महाराज का रुकेगा नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा अगर तुम नहीं करोगे तो मैं ढेला पत्थर से भी काम ले लूंगा, भूत प्रेतों से भी काम ले लूंगा। ये खितौरा में जब पत्थर की सेवा चल रही थी, लॉकडाउन जब लगा था, ऐसे समय में भी इतनी जोरों पर सेवा चली। पूज्य महाराज जी की अगुवाई में, उन्हीं की देख रेख, उनके सानिध्य में परमार्थी प्रेमी सेवा करते रहे। लेकिन देखिए प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष खुद हर तरह से समर्थ होते हैं और वो जो चाहे कर सकते हैं। एक दिन महाराज जी कहने लगे, इस समय जो यहाँ पत्थर की सेवा हो रही, यहाँ भूत भी सेवा कर रहे हैं। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, और वो जो प्रेत हैं वो ये चाहते हैं कि हम सेवा कर देंगे, हमको केवल मोक्ष मिल जाए। अब हम आप अगर इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, अगर हम लोगों के अंदर ये अहंकार होगा कि हम कर रहे, अगर निमित्त मात्र बन करके हम आप सेवा करते रहे और सत्संगी के लक्षण जो होते हैं वो लक्षण हमारे आप के अंदर रहे, अगर हमारी आपकी जबान में कड़वाहट है, अगर हम लोगों के अंदर क्रोध है, तो निश्चित है कि हम आप परमार्थी के लक्षण यानी सत्संगी के लक्षण के अंतर्गत नहीं आएंगे। अगर परमार्थी वचन को हम आप उठा के पढ़े, उसमें सत्संगियों के कुछ लक्षण लिखे गए और हम आप मिलान करें, अगर वो लक्षण हम लोगों के अंदर नहीं, तो निश्चित है कि हम आप धोखा खा सकते हैं। गुरु महाराज मिले, हर तरह से हम लोगों को उठाना चाहे, और एक निशाना गुरु महाराज ने रखा कि ये जीव जो आए, ये लोग यहाँ सेवा करते रहेंगे, इन जीवों का काम बन जाएगा। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चे परिवर्तन होगा, इसे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, लेकिन वो परिवर्तन कैसा होगा? स्वामी जी महाराज ने कहा कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि जब ये कलयुग जाने लगेगा तो कर्जा मांगेगा। अब उसका कर्जा क्या है? अब वो जो हम लोग इस संसार में कर्म के देश में रहते हैं, हम लोगों ने कितना झूठ बोला, कलयुग कहेगा कि आपने झूठ बोला, ये मेरा कर्जा दे दो।
हम लोगों ने चोरी की, डकैती की, हम लोगों ने माँ बहनों को बुरी निगाह से देखा, हम लोगों ने किसी को गाली दे दिया, यानी जो भी कर्म हम आप इस संसार में बुरे कर रहे, अब वो काल का कर्जा है, कलयुग का कर्जा है। और ये कलयुग जाते वक्त में इस कर्जे को मांगेगा कि आपने झूठ क्यों बोला, आपने माँ बहनों के साथ बुरा कर्म क्यों किया, आपने बुरी निगाह से माँ बहनों को क्यों देखा, आपने डकैती क्यों डाली, आपने चोरी क्यों किया, बेईमानी क्यों किया, आपने शराब क्यों पी लिया, आपने मांस क्यों खा लिया। अब जो भी हम आप यहाँ कर्म कर रहे वो कर्जा मांगेगा। गुरु महाराज ने कहा बच्चे आप कर्जा दे नहीं पाओगे, एक तमाचा खींच के वो मारेगा और करोड़ों लोग धराशायी हो जाएंगे। महापुरुषों ने कहा कलयुग जाते वक्त में देगा थप्पड़ छोड़, ले जाएगा साथ में मानव कई करोड़। मानव कई करोड़ कलयुगी जीव मरेंगे। अब यहाँ कलयुग सतयुग से मतलब है विचारों के परिवर्तन से, क्योंकि स्वामी जी महाराज वैचारिक क्रांति का बिगुल बजाए और ये वैचारिक क्रांति है, विचारों का परिवर्तन है। जैसे हम आप संसार में रहे, जो भावनाएं हमारी आपकी रही, वही भावना अगर सत्संग में आने के बाद भी रही तो निश्चित है कि जब ये कलयुग जाएगा उसका तमाचा हमको आपको भी लगेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा जब परिवर्तन होगा तो कर्मानुसार तलवार चलेगी और वो तलवार हम लोगों की गर्दन पे लटक रही। अगर हमारे कर्म बुरे होंगे वो तलवार हमारे गर्दन पे पड़ेगी, आपके कर्म बुरे हैं तो वो तलवार आपके ऊपर पड़ेगी, आपके गर्दन पे चलेगी। स्वामी जी महाराज ने कहा कर्मानुसार तलवार चलेगी। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, कलयुग जाएगा, कर्जा मांगेगा, कर्जा हम आप दे नहीं पाएंगे, फिर वो क्या करेगा, एक तमाचा मारेगा और इधर से कलयुग भागेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा उधर से सतयुग आता होगा, फिर दोनों में टक्कर हो जाएगी और बीच में जो लोग पड़ेंगे वो भी पीस दिए जाएंगे। अब इसमें महापुरुष हम जीवों को सिर्फ बचाना चाहते हैं। हम जीवों का जो कर्जा, यानी जो हम आप झूठ बोल दिए, धोखा दे दिए, बेईमानी कर दिए, झूठी गवाही कर दिए, चोरी कर दिए, हिंसा कर दिए, पक्षी मार दिए, जो भी कर्म हम लोगों ने कर लिया है वो कलयुग का कर्जा, और ये कर्जा कलयुग मांगेगा जाते समय। इसलिए स्वामी जी महाराज उस कर्म कर्जे को चुकाने के लिए हम प्रेमी भाई बहनों को कुछ काम देके गए। अगर उस काम को करने में हम आप रुक गए, ध्यान नहीं दे पाए, उसमें हम आप धोखा खा सकते हैं। स्वामी जी महाराज काम हम लोगों को क्या देके गए थे? गुरु महाराज ने कहा बच्चे मेरा ये संदेश जन जन तक पहुंचा देना। स्वामी जी महाराज ने कहा अगर जंगलों में कोई झोपड़ी में भी रहता हो तो वहां भी मेरा संदेश बता देना, पहुंचा देना। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, मान लीजिए हम आप सब के सब लोग अब किसी के पास जाकर के सब लोग सबको नहीं समझा सकते, पूरी बात नहीं सुना सकते। इसीलिए पूज्य महाराज जी के आदेश के अनुसार गुरु महाराज की भविष्यवाणियां एक छोटी सी पुस्तक बनाई गई, भविष्य के संकेत। आगे जो कुछ घटनाएं होने वाली हैं, कुछ घटनाएं जो हो चुकी हैं, गुरु महाराज की कुछ बाणियां जो सत्य हो चुकी, आगे कुछ बाणियां सत्य होंगी। उन बाणियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूज्य महाराज जी ने हम प्रेमियों के लिए इतने रास्ता इतना सरल किया। हम प्रेमियों को आदेश हुआ कि हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव गोद ले लें, यानी उस गांव को हम आप अपना गांव मान लें। जिस बच्चे को हम आप गोद लेते हैं उसे अपना मान लेते हैं। और बच्चा जब तक बड़ा नहीं हो जाता, अपने से कमाने नहीं लगता, तब तक माता पिता या जो गोद लेते हैं वो पूरी पूरी देख रेख करते हैं। ऐसा ही आदेश पूज्य महाराज जी ने हम प्रेमियों को दिया। अब इसमें हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को एक गांव गोद लेने का आदेश हुआ। उस गांव में पुस्तक हम आप बांटे। अगर हम आप टोली बना लेंगे तो और अच्छा रहेगा। जैसे माताओं बहनों की टोलियां हो जाए, माताएं बहनें माताओं बहनों को जाकर के समझावे और पुस्तक कमावे, उनको बतावे। गुरु महाराज का संदेश इसमें लिखा है।
आप इसको पढ़िएगा, अमल कीजिएगा। नौजवान बच्चे अपनी टोलियां बनाकर नौजवान बच्चों को अगर समझावें तो इसका असर ज़्यादा होगा। और इसमें मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर माताओं बहनों को समझाएंगी, नौजवान बच्चे नौजवानों को समझाएंगे, बुजुर्ग लोग भी साथ में जाकर बुजुर्गों को अगर समझाएंगे तो लोगों के अंदर ये देखने में उनको लगेगा कि बाबा जय गुरुदेव के प्रेमी बड़े मर्यादा में रहते हैं। नौजवान बच्चा किसी नौजवान बच्ची को समझाने लगे, पुस्तक पकड़ाने लगे, तो निश्चित है कि दुनिया की निगाहें कुछ न कुछ अलग होंगी। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप सुधर गए, संभल गए और गुरु वचन के अनुसार हो गए और गुरु महाराज के इस काम को करने में हम आप लग गए और गांव गोद ले लिए, अगर उस गांव को हम आप गोद ले लिए, किताब बांट दिए, पुस्तक हम आप घर घर पहुंचा दिए, फिर उस गांव में जा करके अब नौजवान बच्चे हैं, अगर आप एक गांव में हर नौजवान बच्चों को पुस्तक पहुंचाएंगे तो किसी न किसी से आपका लगाव होगा। लगाव होने का मतलब कि उनसे आपका प्रेम होगा। फिर आप दोबारा जाएंगे, जिसके संस्कार और जिसके विचार अच्छे होंगे वो आपको देखते ही जय गुरुदेव करेंगे या आप ही करेंगे। हालांकि कोशिश तो हमको आपको यही करना कि छोटा बड़ा कोई भी मिले हम आप जय गुरुदेव बोलते रहे। जय गुरुदेव कहने से अपना नुकसान नहीं होता। अगर हम आप दोनों हाथ जोड़ करके जय गुरुदेव बोलेंगे तो परमार्थी कमाई हमारी आपकी बची रहेगी। कभी कभी भूल में हम आप एक हाथ उठा करके जय गुरुदेव कहते हैं। एक हाथ उठा करके जय गुरुदेव कहने पर परमार्थी कमाई खारिज होती। इसलिए हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को थोड़ा बचना चाहिए। बहुत से प्रेमी संकोच करते हैं हाथ जोड़ने में, प्रभु का नाम लेने में। अगर हम आप हाथ जोड़ करके दोनों हाथ जोड़ करके जय गुरुदेव करते हैं तो परमार्थी कमाई अपनी बची रहेगी। अगर हम आप उस गांव में जाएंगे, अच्छे विचार के लोग जो होंगे निश्चित है कि हमारे आपके करीब आएंगे, कुछ न कुछ बातचीत करेंगे। ऐसे उस गांव में कुछ न कुछ लोग अपने यानी जो संस्कारी जीव होंगे वो जरूर हमारी आपकी तरफ मुड़ेंगे और गुरु महाराज के वचनों को वो पढ़े होंगे तो बताएंगे कि इसमें बातें बहुत अच्छी लिखी। हमारा भी विचार है, हम भी भजन करना चाहते हैं। अब हम आप उनको थोड़ा सा इशारा अगर करते कि भजन करने का रास्ता महापुरुष के पास ही मिलेगा। और हमारे गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चे जब कभी आपकी इच्छा हो भगवान को जीते जी पाने की तो आप बाबा जी के पास चले आइएगा। अब वो लेकिन इसमें दोनों बातें हैं। मान लीजिए कोई आपसे कहे, अब तो इस समय बाबा जय गुरुदेव के नाम पर बहुत से लोगों ने दुकानें लगाई और ये भी कोई गलत बात नहीं। स्वामी जी महाराज ने पहले ही इस बात का संकेत किया था कि आगे चल करके बहुत से बाबा जय गुरुदेव बनेंगे। लोग नकल करेंगे, जगह जगह बैठ जाएंगे, प्रेमियों को भ्रमित कर देंगे। आगाह कर देना मेरा काम है ताकि आप ये न कह सको कि ये बात मुझको मालूम नहीं था। अगर कोई कह दे कि भाई हम तो बाबा जय गुरुदेव के पास जा रहे, वहां जा रहे, तब आपको ये बात उनको बता देना कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज पहले ही ये बात बता के गए हैं कि आगे बहुत से लोग बाबा जय गुरुदेव बनेंगे। नकल करेंगे, जगह जगह बैठ जाएंगे। अब इसमें सच्चाई लोग कैसे जान पाएंगे? तो ये बात बतानी है। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चे आगे चल करके आपसे कोई पूछे बाबा जी का परिचय तो आप बता देना कि बाबा जी का आश्रम मथुरा में है। और भारतवर्ष ही नहीं विदेशों में भी लोग जानते हैं कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आश्रम मथुरा में। गुरु महाराज जाने के पहले स्थान परिवर्तन का कोई जिक्र नहीं करके गए, बल्कि गुरु महाराज ने कहा कि बच्चे देश विदेश के लोग यहाँ आएंगे, यहाँ की मिट्टी उठा करके लोग माथे लगाएंगे, उनको भी शक्ति मिलेगी। महात्मा जिस मिट्टी पर अपना कदम रखते और जहाँ उनका संकल्प होता है जिस स्थान से परिवर्तन का, वहाँ की मिट्टी भी हम जीवों के कर्मों को धोती। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने कहा था बच्चे तुम मेरे खेल को देखकर भ्रमित मत होना, आते जाते रहना। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब हम लोगों को आदेश जो हुआ है गांव गोद लेने का,
अगर उस गांव को गोद लेकर के हम आप नए लोगों को यहाँ तक ला दिए और नए प्रेमी भाई बहनों को अगर नामदान मिल गया। अब नामदान के विषय में भी दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा। जैसे गुरु महाराज अपने समय में हम प्रेमियों को 5 नाम का नामदान दिए, लेकिन स्वामी जी महाराज ने जाने के पहले ही इशारा किया था कि आगे ये नामदान लोगों को नहीं मिलेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा जय गुरुदेव नाम से रूहें पार हो जाएंगी। गुरु महाराज ने कहा बच्चे मैंने इस धरती पर जय गुरुदेव नाम की जहाज लगा दी, अगर दुनिया के सब लोग इस जहाज पर बैठ जाएंगे तब भी ये जहाज खाली जाएगी। यानी जय गुरुदेव नाम की जहाज से ही जीवों का काम हो जाएगा। अगर नए प्रेमी भाई बहन आ गए वो नाम की जहाज पूज्य महाराज जी के द्वारा, अब ये जैसे पूजन का कार्यक्रम होगा और पूजन के कार्यक्रम में प्रेमी भाई बहन जो भी लोग आते रहेंगे, नए प्रेमी भी अगर आ गए तो उन प्रेमियों को भी रास्ता मिल जाएगा। इसलिए ये मौका हम प्रेमी भाई बहनों के लिए है, लेकिन इसमें ये ध्यान देना है कि जब जिस जिले को बुलाया गया वैसे ही लोग जानकारी रख करके आएंगे, क्योंकि ऐसे समय में हमको आपको भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। जो भी नियम है और जो भी आदेश है उस आदेश निर्देश में हम आप रह करके अगर काम करेंगे तो लाभ पा जाएंगे। इसलिए हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को अपने जिले के जिम्मेदार से, ब्लॉक तहसील के जिम्मेदार से जानकारी कर लेनी होगी भाई हमको कब प्रसाद लेने जाना। ये बरकत का प्रसाद इस मंदिर से बढ़ता है, इसलिए ये प्रसाद बंटना बंद तो है नहीं, ताकि लोगों को बरकत दया दुआ मिलती रहे और लोग इससे वंचित न रह पावे। और जाने अनजाने में जो भी गुनाह हो गए, गुनाहों की माफी इसी मंदिर में। स्वामी जी महाराज ने कहा इस मंदिर में जीते जागता देवता बैठे। गुरु जीते जागता देवता होते हैं, कभी मरते नहीं। शरीर बदलता है, गुरु नहीं मरते। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप ये गांव गोद ले लेंगे, अभियान चला देंगे, स्वामी जी महाराज कहते थे कि हर गांव में कोई न कोई साधु है। साधु का मतलब कोई वेशभूषा से नहीं, विचारों से। अच्छे विचार के लोग हर गांव में मिलेंगे और वही अच्छे विचार के लोग एकजुट हो जाएंगे। तब स्वामी जी महाराज ने कहा कि एक नया समाज बनाना पड़ेगा, प्रेमियों का, सत्यवादियों का, चरित्र वालों का। नया समाज बनता जाएगा, पुराना समाज बिगड़ता जाएगा। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ऐसे समय में अगर हम आप अपने आप की तरफ ध्यान दे दिए और पूज्य महाराज जी का जो आदेश निर्देश हम प्रेमियों के हित के लिए होता, क्योंकि महापुरुष जो भी आदेश करते हैं उसमें हम जीवों की भलाई होती। जो कर्म कर्जे हैं, हम लोगों ने झूठ बोल दिया, चोरी कर लिया, हिंसा कर लिया, हम लोगों ने अपराध किया, हम लोगों ने माँ बहनों को बुरी निगाह से देख लिया, ये कर्म कर्जे महापुरुष चुका देंगे अगर विचार हमारे आपके बदल गए। उन्हीं गांवों में जा करके अगर ये काम हम आप कर दिए तो स्वामी जी महाराज ने कहा था परिवर्तन गांव से होगा, शहरों से नहीं। परिवर्तन झोपड़ियों से होगा, महलों से नहीं। परिवर्तन गरीबों से होगा, अमीरों से नहीं। इसलिए हम आप जितने भी परमार्थी प्रेमी भाई बहन, गुरु महाराज ने हम गरीबों से ही सेवा लेकर के इतनी बड़ी मंदिर तैयार की। इसमें सब लोग अपने खून पसीने की कमाई लगाए। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, गांव गोद लेकर उसमें पुस्तक बांटने का अभियान, अपने पैसे से हम आप पुस्तक खरीद करके उस गांव में बांटें। हो सकता है हम जीवों का कुछ लेन देन हो, वो भी पूरा हो जाएगा। और अगर हम आप किसी को बुरी निगाह से देख लिए, कोई बुरा वचन बोल दिए, कोई हिंसा किए, हमारी आपकी जबान से पुस्तक पहुंचा देने से गुरु महाराज का ये काम, ये संदेश घर घर पहुंच जाएगा तो हम लोग कर्म दोष से बरी हो जाएंगे। क्योंकि दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं कह पाएगा कि बाबा जय गुरुदेव जी का संदेश हमको नहीं मिला था, हम नहीं जान पाए, वरना हम भी इस धर्म के रास्ते पर आ गए होते, हम भी अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लेते, हम भी गुरु के बताए रास्ते पर चलते। ये कर्म दोष हम लोगों को कोई नहीं लगा पाएगा, क्योंकि हम आप गुरु महाराज के सच्चे सिपाही, और गुरु महाराज ने हमको आपको ये काम इसीलिए दिया है ताकि हम आप इस काम में लगे रहें और थोड़ा सा अपना समय
सुमिरन ध्यान और भजन में भी लगाते चले। अगर सुमिरन ध्यान भजन हम आप नहीं करेंगे, फिर ये मन हमको आपको धोखा देगा। मन को मारने के लिए अंदर चलना जरूरी है, बैठना जरूरी है। जब हम आप बैठेंगे, आंख बंद होगी, कान बंद होंगे, जबान बंद होगी, तब मन घबराता है। आप 4 घंटे बैठे रहिए, आंखें खुली रहेंगी, बातचीत करते रहेंगे, आपका मन नहीं घबराएगा। लेकिन आंख, कान, जबान जब बंद होती है, सुमिरन ध्यान भजन में जब हम आप होते हैं, तब मन घबराता है। मन के ऊपर शब्द की चोट पड़ती है। मन को कोई डंडे से नहीं मार सकता। सदगुरु के वचन से, शब्द से ही मन मरता है, वही चोट पड़ती। इसलिए सुमिरन ध्यान और भजन निमित्त मात्र हम आप करते चले, बैठते चले, 1 घंटे सुबह और शाम। बाकी जो आदेश निर्देश गुरु दरबार से हो, पूज्य महाराज जी के द्वारा, उनके ही आदेश निर्देश में अगर चलते रह गए तो लोक और परलोक दोनों का लाभ हम आप पा सकते हैं। ये जीवात्मा जन्म मरण की पीड़ा से आजाद हो सकती है। हम आप हमेशा हमेशा के लिए सुखी और आजाद हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी बाणी पर यही विराम दे रहे हैं। कोई बात अगर अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव।